नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। उत्तर प्रदेश के आगामी वर्ष या यूं कह लीजिए कि अगर बीजेपी सरकार इस चुनाव को 26 के नवंबर या अक्टूबर माह में भी कराना चाहती है, उसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब दलित मतों के सहारे, जो कि उनका पुराना कॉम्बिनेशन था ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का, उस कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ा। मुसलमानों के लिए उन्होंने सांसद इमरान मसूद को और दलित मतों के लिए उन्होंने हाल में ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए कांग्रेस एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम पर दांव लगाया है। कांग्रेस निश्चित तौर पर अपने जो पुराना बेस बोर्ड था उस ओर जाती हुई दिख रही है। वो चाहती है कि एन के एन प्रकारें कांग्रेस खुद में मजबूत बने और जिससे कि भविष्य में जब क्षेत्रीय राजनीति का समापन हो, जिस तरह का समापन होता हुआ आपने हाल में ही हुए तमिलनाडु में देखा, जहाँ की एक मजबूत छत्र डीएमके को किस प्रकार सत्ता से बाहर जाना पड़ा, और पश्चिम बंगाल में भी एक मजबूत छत्र ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस पूरे इस योजना पर काम कर रही है कि जहां वो गठबंधन के सहारे है, वहां अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए वह अपने बल पर कुछ लाने का प्रयास करे, और जहां गठबंधन उसकी मजबूरी है वहां भी वो खुद के लिए ज़्यादा स्पेस पैदा करे। संगठन की मजबूती इसलिए कि कांग्रेस के जो नेता विपक्ष हैं, जो अघोषित तौर पर मुख्य मार्गदर्शक हैं राहुल गांधी, उन पर ही पूरी कांग्रेस इस समय टिकी हुई है। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग इसमें शक्ति संतुलन की कुछ भूमिका निभाते हैं। तो लिहाजा अगर संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने मुद्दे को आसानी से क्रियान्वयन कर पाएगी। आपने देखा होगा, कमज़ोर संगठन के कारण ही बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी उन्हें क्षेत्रीय छत्रपों के भरोसे रहना पड़ता है और बाद में उसका ठीकरा उनके ही ऊपर फोड़ा जाता है। जिस प्रकार से विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय मुश्किल में फंसी है, यहाँ तक कि राम मंदिर में दान चोरी जैसी घटना
और विभिन्न मुद्दों के कारण बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी के का फायदा भी कांग्रेस उठाना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसके खुद के संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस को या कांग्रेस के सहयोग के लिए क्षेत्रीय दल तैयार तो रहते हैं, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में उन्हें ज़्यादा स्पेस देने के लिए तैयार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जहां भी कांग्रेस को ज़्यादा स्पेस मिला है, कमज़ोर संगठन के कारण उसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया है। बिहार में हुए चुनाव में ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा। खैर, क्या होगा क्या नहीं, मैं अपना ब्लॉग जो अभी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रखना चाहूँगा, जहाँ की इसी वर्ष या 27 के प्रथम तिमाही में ही मतदान होना है। वहाँ परंपरागत दलित मतों पर कांग्रेस ने दांव खेला है। देखना यह है कि राजन पाल गौतम, जो कि एक अच्छे वक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सुस्त संगठन को सक्रिय कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ भले ही प्रदेश अध्यक्ष हों, लेकिन प्रदेश की इकाई का गठन अभी तक नहीं हुआ है और जो अध्यक्ष हैं वो पुराने ही कार्यकर्ताओं पर निर्भर हैं। एक तरह से उन्हें संगठन का कोई सहयोग मिल नहीं रहा, या यूँ कह लीजिए कि संगठन की कमजोरी के कारण उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो खुद को मजबूत करे। चुनाव में ज़्यादा सीटों की मांग करना हालांकि राजनीतिक दलों का पुराना शगल है, लेकिन कम से कम कांग्रेस ये तो तय करे कि जितनी सीटें वहाँ उन्हें मिल रही हैं, उन सीटों पर कम से कम वो अपने उम्मीदवार लड़ा सके। ऐसा न हो कि उन सीटों पर भी क्षेत्रीय छत्रप किस प्रकार से अपने उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाएं। ये स्थिति तो एक तरह से यही हो गई है कि जिसमें कोटा तो कांग्रेस का होगा, लेकिन उसमें आदमी क्षेत्रीय छत्रपों के बैठेंगे, तो कांग्रेस कम से कम अपने संगठन को मजबूत करती हुई दिखाई दे। राजन पाल गौतम ने लखनऊ में भी एक अच्छा कार्यक्रम कराया और उनकी ये मंशा भी थी कि किसी प्रकार बसपा को गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी योजना सिरे परवान नहीं चल पाई थी। बिना अपार्टमेंट के बहन कुमारी मायावती से मुलाकात न होने का ठीकरा भी उन्हीं पर फूटा था। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश प्रभारी के रूप में राजन पाल गौतम अपनी भूमिका में कितना सफल रहते हैं, ये तो भविष्य में भी दिखाई देगा। लेकिन कल यानी कि 1 जुलाई को जो राजन पाल गौतम ने दिल्ली से लखनऊ तक सड़क मार्ग पर पड़ने वाले
जिलों के संगठन के तापमान को नापने का प्रयास जो उन्होंने सड़क मार्ग के जरिए किया है, वो निश्चित तौर पर कुछ संगठन में बदलाव के संकेत देता है। देखना यह है कि वो अपने कार्यकाल में संगठन को कितना चुस्त दुरुस्त बना पाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का कोशिश करूंगा। जय हिंद।